IAS PCS मेगा सीरीज भाग 14 प्रश्न संख्या 651 से 700 के मध्य आज हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 651, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष और किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो इसका उत्तर है 19 अप्रैल 1975 को ESLV-3 से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित था। अगला प्रश्न है 652, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद के तहत हाबियस कॉर्पस की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी कार्यप्रणाली किस कानून के तहत आती है? तो इसका उत्तर है पर्यावरणीय न्याय की शीघ्र और प्रभावी उपलब्धता एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। अगला प्रश्न है भारत का पहला राज्य जिसने 24 घंटे बिजली योजना लागू की और उसके पीछे कौन सी नीतिगत पहल थी? तो इसका उत्तर है गुजरात 24x7 पावर फॉर ऑल योजना। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। आरंभिक गवर्नर कौन थे और किस अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है CD देशमुख, पहले गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगला प्रश्न है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला संविधान संशोधन किस वर्ष और किस संशोधन के तहत हुआ? तो इसका उत्तर है 1992, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पूर्व में NH-7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो इसका उत्तर है श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से कन्नूर केरल लगभग 3745 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। इसके तहत कितनी आयु तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है? तो इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है भारत का संविधान अनुच्छेद 352 किन परिस्थितियों में आपातकाल लागू करता है और कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो इसका उत्तर है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय 3 प्रकार: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका उत्तर है 34 मुख्य न्यायाधीश सहित नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में बाघ राष्ट्रीय पशु की संरक्षण योजना क्या है और किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका उत्तर है प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में प्रथम गेज परिवर्तन योजना प्रोजेक्ट यूनिगेज किस उद्देश्य के लिए लाई गई थी? तो इसका उत्तर है सभी रेलवे लाइनों को मीटर गेज और नॉर्मल गेज से एक समान ब्रॉड गेज में बदलना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और उनका मुख्य योगदान क्या था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की अध्यक्षता और अंतिम मसौदा तैयार करना। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज के तहत सांसद निधि योजना कब शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है 1993। सांसद क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए निधि उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है 666, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी और उसने किस राज्य में पद संभाला? तो इसका उत्तर है विजय लक्ष्मी पंडित, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और कितने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट के अनुसार अधिकतम 34। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा नीति NEP 2020 में कौन से प्रमुख सुधार किए गए हैं? तो इसका उत्तर है 5+3+3+4 शिक्षा ढांचा, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में बहुविषयक पाठ्यक्रम।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसका कुल प्रवाह क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है गंगा और लगभग 10,86,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों चुना गया और किस वर्ष इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है सुंदरता और शौर्य का प्रतीक 1963 में। अगला प्रश्न है, भारत में महिला आरक्षण कानून लागू हुआ, इसके तहत पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है? तो इसका उत्तर है 33%। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है और इसके सांस्कृतिक महत्व क्या हैं? तो इसका उत्तर है कमल, पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था और किस वर्ष? तो इसका उत्तर है मुंबई में 1942 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना और वर्ष क्या था? तो इसका उत्तर है बोरी बंदर, मुंबई, 1853। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के कितने संशोधन 2023 तक हुए हैं? तो इसका उत्तर है 105। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है और ये किस नदी पर बना है? तो इसका उत्तर है चीन में कांग पुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, 9.15 किलोमीटर का। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है और ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है बाघ, मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, शिमला और असम में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका उत्तर है 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 681, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों माना गया? तो इसका उत्तर है ऐतिहासिक लोकप्रियता और ओलंपिक में भारत की सफलता। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष और किस उद्देश्य के लिए हुआ? तो इसका उत्तर है 1946 में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करना। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और विकास के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका उत्तर है प्रतिभा पाटिल। प्रश्न संख्या 685, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका उत्तर है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो इसका उत्तर है जन गण मन। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है गोवा। प्रश्न संख्या 689, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 690, भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या 691, भारत की सबसे लंबी नदी का कुल प्रवाह क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है 10,86,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 34। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका उत्तर है मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर है बरगद। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा था? तो इसका उत्तर है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर है भाखड़ा नागल बांध। प्रश्न संख्या 697, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका उत्तर है 2009 में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका उत्तर है कमल। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, भारत में महिला आरक्षण कानून के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रतिशत कितना है?
तो इसका उत्तर है 33%।